एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है और लगातार कहीं न कहीं एक एक आक्रमण भीड़ आती है। ये आक्रमण कुछ बहसी सोच वाले कुछ लोग आते हैं और एक निहत्थे को, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, निहत्थे को आकर अपना गुस्सा निकालते हैं और उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि उस इंसान की मौत हो जाती है। आज मैं ये बात कहने को क्यों मजबूर हुआ, इसके पीछे बहुत सारे मायने हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के यूसुफ की हत्या या फिर साजिश, उसका सच क्या है? उसको क्यों इतनी बेरहमी से मार दिया गया, जिसकी उम्र महज 39 साल थी, जो इतना हाई प्रोफाइल बंदा नहीं था, जिसका बैकग्राउंड इतना हाई प्रोफाइल नहीं था कि उसको किसी तरीके से मारा जाए। आप सोच सकते हो कि एक सब्जी बेचने वाला बंदा जो सब्जी की रेहड़ी लगाता है और वो घर-घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है कि आप मुझसे सब्जी ले लीजिए, जिससे उसके घर का भरण-पोषण होता है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ जो हर रोज़ अपने बेटे का शाम को इंतज़ार करती थी कि उसका बेटा आएगा और हम लोग साथ बैठकर खाना खाएँगे। लेकिन एक भयानक और बहसी शाम ऐसी आती है कि उस माँ का लाल उससे हमेशा के लिए छिन जाता है और वो ऐसे जुर्म में मारा गया था कि कई जुर्म थे। या फिर वो गरीब था, या फिर वो ठेले वाला था, या फिर उसके नाम में ये राज छुपा था, या फिर वो इतना मजबूर था कि उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे देश के अंदर कोई भी नहीं बचा। उसके कई जुर्म थे, उसके इतने सारे जुर्म थे जिसको गिनाया जाए, इसी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत गंभीर और सोचने वाली बात है। वो माँ अपने बेटे का सिर्फ़ इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा आएगा और हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएँगे। 89 साल की उसकी बूढ़ी माँ, जो ठीक से देख नहीं सकती और जो ठीक से चल नहीं सकती। उसका इकलौता सहारा उससे हमेशा के लिए छिन गया और वो रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही और सिर्फ़ उसका एक ही सवाल था कि मेरे यूसुफ का जुर्म क्या था? मेरे यूसुफ को क्यों मार दिया गया? उसका उसने ऐसा क्या किया था जो आप लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर एक आम शहर, लेकिन अब से 2 दिन पहले उस शहर में एक इंसानियत मर गई। एक ऐसे शख्स को मार दिया गया, घर-घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता था कि आप कुछ सब्ज़ी ले लीजिए। लेकिन एक दिन उसने ऐसी आवाज़ लगाई कि आप भैया कुछ सामान ले लीजिए। तो उसको उस आवाज़ के बदले उसको क्या मिला? लातें, घूँसे, डंडे और तोहफ़े में मौत। उस 39 वर्षीय यूसुफ को। इस घटना का इल्ज़ाम भी 2 लोगों पर आया और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया, राजेंद्र और भरत। सवाल ये नहीं है कि उनका नाम राजेंद्र है या फिर रहीम है या फिर भरत है या फिर कुछ और है। डज़न्ट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरेआम एक मासूम इंसान का कत्ल किया गया, जिसका सिर्फ़ कसूर यही था कि वो गरीब था, वो ठेला लगाता था, वो सब्ज़ी बेचता था और हर दिन कहीं न कहीं चंद पैसों की व्यवस्था कर घर लेकर जाता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। इस घटना के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुईं और उस माँ का चेहरा भी वायरल हुआ, जिसको जिसका एक्सप्रेशन और जिसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाना और उनको शब्दों में बयान करना, ये शायद किसी ज़िंदा-दिल इंसान के बस की बात नहीं है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, मैं हर वीडियो में अपनी ये कहता हूँ, अगर कोई राम मरता है, तो भी नुकसान हमारा है, अगर कोई रहीम ऐसी भीड़ का शिकार होता है, तो भी नुकसान हमारा है। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी, जो भरत और राजेंद्र ने उन लोगों को मार दिया? हम इस भारत देश में रहते हैं, सेक्युलर देश में रहते हैं, हम किसी भी अहिंसक चीज़ का समर्थन नहीं करते। चाहे वो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर वो संसद का हमला हो, कोई सा भी हमला हो, अगर टेररिज़्म उसको भी टेररिज़्म कहेंगे और भीड़ अगर कुछ चंद ऐसे लोग निकल कर एक निहत्थे, एक मासूम, एक बेगुनाह इंसान को अगर उसको पीट-पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं, तो इसको भी हम टेररिज़्म ही कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, अगर उसको मारा गया होगा, अगर उसको पीटा गया होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर लोग ना हों, क्योंकि अक्सर सब्ज़ी वहीं बिकती है जहाँ पर आबादी होती है। अगर गलियों में भी आता है तो घर होते हैं, जंगल में कोई सब्ज़ी नहीं बेचता। लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने यूसुफ को बचाने की कोशिश नहीं की, तो शायद वो 2 लोग ही तो थे ना, तो शायद यूसुफ नहीं मरता, यूसुफ आज ज़िंदा होता। हो सकता है कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई वजह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम किसी की जान ले लें। इसका राइट किसी को नहीं है। अगर आप एक आम इंसान का कत्ल, एक मासूम इंसान का कत्ल करते हैं, तो आप पूरी इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा उस हर कम्युनिटी के लिए जो इस तरीके के ज़ुल्म देखकर भी अपनी आँखें मूंद लेती है। हालाँकि मौत सबको आनी है और सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अगर आप साथ मिलकर, अगर सारे लोग, अगर एक इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर सारे लोग मिलकर इसमें अगर सहयोग दें, तो शायद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह की मॉब लिंचिंग और इस तरीके की हत्याएँ ना हों और इस तरीके की हत्याएँ बंद हो जाएँ। लेकिन अगर आप और हम सारे लोग ही चुप रहेंगे और ऐसी चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज करेंगे, ऐसे लोगों का हौसला दिन ब दिन बढ़ेगा। अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।